ये जो तस्वीर अभी आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर की मॉडर्न, अगर हम कहें यानी कि आधुनिक, जो पहली आधुनिक कवित्री का अगर किसी को दर्जा दिया गया है वो ये हैं, और ये हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पद्मा सचदेव जी। और अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, ख़ासकर अगर जम्मू खित्ते की बात की जाए, पूरे जम्मू प्रोविंस की बात की जाए, तो देश विदेश में जम्मू का जो साहित्य है, इसका जो परचम अगर बात की जाए वो लहराया है। तो इसमें पद्मश्री पद्मा सचदेव जी का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ा ये नाम भी है। 81 वर्ष की उम्र में इसी वर्ष इनका निधन हो गया, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि इनका इतना जो योगदान रहा है साहित्य को लेकर, पोइट्रीज़ जो ये लिखती थी, जो ये कविताएं लिखती थी, जो ये राइटिंग करती थी, क्योंकि वो ना सिर्फ हिंदी में बल्कि डोगरी में जो इन्होंने योगदान दिया है वो बड़ा सराहनीय रहा है। और उसी को देखते हुए इनकी याद में एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये डिसीज़न लिया गया था कि कोई ना कोई इनके नाम को लेकर या स्मारक बनाई जाएगी या स्कूल कॉलेज का नाम रखा जाएगा। और बाद में ये डिसाइड हुआ कि एक कॉलेज का नाम जो है वो इनके नाम कर दिया जाएगा, और वो कॉलेज है जो आज से पहले आप वुमेंस कॉलेज गांधीनगर को यही गांधीनगर कॉलेज के नाम से ही जानते थे, और अब आज से यानी कि 15 दिसंबर 2021 से, यानी अब से आज से ही अब वुमेंस कॉलेज गांधीनगर का नाम जो है वो हो चुका है पद्मश्री पद्मा सचदेव गवर्नमेंट पीजी कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर। अब इस नाम से, यानी कि इस नाम से गांधीनगर कॉलेज को जाना जाएगा। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो चौकों की बात की जाए, अलग अलग जगहों की बात की जाए, तो उनके नामकरण किए गए थे। जिस तरह से अगर सिटी चौक की बात की जाए तो उसका नाम रख दिया गया था भारत माता चौक। इसी तरह ही अलग अलग इलाकों के एरियाज़ के नाम जो थे वो नाम बदल दिए गए और उनको एक नया नाम दिया गया। और अब इस कॉलेज को, जो आज तक यहाँ आप देख सकते हैं, यह एंट्री गेट गांधीनगर का, और जब भी आप यहाँ से गुजरते हैं ये बड़ा सा गेट आपको दिखाई देता है, और इसका नाम यही है गांधीनगर कॉलेज, वुमेंस कॉलेज गांधीनगर। और आज इनकी इनॉग्रेशन जो है वो कर दी गई है। और अब ये जो आप देख सकते हैं, ये बोर्ड जो लगा हुआ है बाहर, ये गेट के बाहर बिल्कुल बोर्ड लगा हुआ है, और अब इसी नाम से जाना जाएगा पद्मश्री पद्मा सचदेव गवर्नमेंट पीजी कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर। वो इसीलिए क्योंकि जितना उन्होंने योगदान दिया है हमारे साहित्य को, हमारे कल्चर को, क्योंकि जो लिखा जाता है वो सदियों तक याद रखा जाता है। आज भी हम कुछ चीज़ें अगर याद रखते हैं कि उस समय में क्या हुआ था, उस ईस्वी में क्या हुआ था, उस काल में क्या हुआ था, आज से 16 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 1000 साल पहले क्या रहता था, क्या होता था, किस तरह की ज़िंदगी होती थी, वो हमें इसलिए मालूम रहती थी कि कुछ उस समय के जो राइटर थे, जो लिखने वाले थे, उन्होंने लिख दिया था, और इसलिए हमें उस चीज़ की जानकारी रहती है। और कहा जाता है कि जो लिख दिया जाता है और बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन लिखा जाता है, वो हमेशा सदियों तक याद रखा जाता है। जो हम अपने साथ ही रखते हैं, अपने अंदर रखते हैं, वो शायद हमारे साथ ही चला जाता है। लेकिन जब हम किसी जगह के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपनी कहानियों के बारे में लिख देते हैं, और वो बहुत अच्छा लिखते हैं, जहाँ देश विदेश के लोग भी उसकी सराहना करते हैं, और ख़ासकर अपने कल्चर को प्रमोट करता है। अगर डोगरी की बात की जाए, ख़ासकर डोगरी की बात की जाए, तो उसमें लिखा जाता है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जब भी अब थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो डोगरी की बात की जाती है। पिछले कुछ समय से ये बात होती है कि डोगरी लैंग्वेज की बात की जाती है, डोगरा कल्चर की बात की जाती है। लेकिन आज से थोड़ा समय पहले की बात की जाए, ऐसे 10 साल 15 साल पहले की बात की जाए, तो यही वो लोग थे जो इस जद्दोजहद में लगे थे कि अपना जो कल्चर है, अपनी जो पहनावा है, अपना जो खान पान है, अपनी जो लैंग्वेज है, जो बैरियर एक बन गया है जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू के बाहर लोगों को नहीं पता है, वो ये लोग पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे नाम और भी हैं। आज इनकी ही याद में जो है, क्योंकि इनका जो बेहतरीन योगदान रहा, इसलिए इन्हें 2001 में पद्मश्री से भारत सरकार ने सम्मानित भी किया था। और 1971 में इन्हें साहित्य कला अकादमी पुरस्कार मिला था, 1971 में।
ये कॉलेज जो बना हुआ है जो है वो 50 साल से ज़्यादा हो चुका है और अब इसका नामकरण जो है इनके नाम से किया जाएगा। हालांकि कई जगह बहुत सारे ऐसे विवाद भी होते हैं कि क्यों आखिर नया नाम दिया जा रहा है, क्यों पुराने नाम से इतना जो है सरकार सहमत नहीं है, क्यों नए नाम जो है वो दिए जा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके नाम से किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो योगदान ये दे चुके हैं, जो योगदान इनका रहा है साहित्य को लेकर, वो सराहनीय है। और शायद ये भी कम है, इनकी याद में एक कॉलेज का नाम जो अब जोड़ दिया गया है और अब इस कॉलेज को इसी नाम से जाना जाएगा, यानी कि पद्मश्री पद्मा सचदेव जी के नाम से। 81 वर्ष की उम्र में 4 अगस्त 2021 को इसी वर्ष इनका निधन हुआ था। मुंबई में इनका उपचार चल रहा था। और भाई हालांकि ये ज़्यादातर अगर बात की जाए तो ये मुंबई में जो है वहाँ पर भी इनका घर है, वहाँ पर रहती थी। लेकिन जो जड़ें हैं वो इन्होंने कभी अपनी नहीं छोड़ी। जो लिखना है, डोगरी में लिखना है, डोगरी में बात करनी है, वो इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। वहाँ रहते हुए भी हमेशा ये डोगरी की बात, डोगरी साहित्य की बात, डोगरी लैंग्वेज की बात, अपनी चीज़ों को लेकर हमेशा ये आगे रहती है। और जहाँ भी जाती थी हमेशा कहती थी कि हम जहाँ रहते हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, अगर हम वो भूल जाएंगे तो शायद हमारा अस्तित्व जो है वो बचेगा ही नहीं। और फिलहाल इनकी याद में अब ये कॉलेज जो है ये समर्पित कर दिया गया है। और क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, अगर मैं बोलने में आऊँगा तो कम समय जो है वो हमें मिलेगा। ज़रूर पढ़िए पद्मश्री पद्मा सचदेव जी के बारे में, उनकी कहानियाँ पढ़िए जो उन्होंने लिखी हुई हैं। और ये भी आपको शायद कुछ लोग जानते होंगे इनके बारे में, कुछ लोग ऐसे भी होंगे शायद वो यहाँ पे रहते उनके बारे में नहीं जानते होंगे। ज़रूर जानिए कि इनका जो योगदान रहा। और ये भी मैं आपको बता दूँ, जो रिनोन सिंगर है वो सब उनको जानते हैं, भारत की लता मंगेशकर जी, जो डोगरी में उन्होंने एकमात्र गाना गाया है, वो भी उसी में इनका भी इन्हीं का योगदान है। यही उनको यहाँ पर लाई थी उस गीत को गवाने के लिए जो लता मंगेशकर जी ने गाया है डोगरी में। और लता मंगेशकर जी और इनका साथ बहुत गहरा है। ये उनके साथ, उनको दीदी दीदी कहते हैं, हालांकि उनको सभी दीदी कहते थे, लेकिन ये उनके साथ रही हैं, एक बहन की तरह वो इनके साथ रहती थी। लेकिन अब जिस तरह का ये एक इनके याद में ये समर्पित कर दिया गया है कॉलेज और अब ये नाम दे दिया गया है इन्हें, हम भी सराहना करते हैं, क्योंकि जो अच्छी चीज़ है उसकी सराहना ज़रूर करनी चाहिए। और मैं यही कहूँगा, जो लोग नहीं जानते हैं, जम्मू प्रोविंस में रहते हैं, जो जम्मू कश्मीर की बात करूँ खासकर, क्योंकि जम्मू कश्मीर पूरा जो है एक यूटी है, स्टेट था फिर यूटी था, एक ही है। और जो हमारे यहाँ के रिनोन लोग हैं जिन्होंने अपनी मिट्टी के लिए, अपने इस धरती के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने पहनावे के लिए, अपनी बोली को जो सराहा है और बाहर तक पहुंचाया है, इनकी बुक्स को ट्रांसलेट किया जाता है, पढ़ा जाता है कि आखिर उन्होंने लिखा है तो क्या लिखा है। और फिलहाल इन्हीं को समर्पित है और ज़रूर पढ़िएगा इनके बारे में। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दिव्या भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।